श्राद्ध कल्प का वर्णन। मुनियों ने पूछा, भगवन अब श्राद्ध कल्प का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपोधन कब, कहां, किन देशों में और किन लोगों को किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं श्राद्ध कल्प का विस्तार के साथ वर्णन करता हूं। जब जहां जिन प्रदेशों में और जिन लोगों के द्वारा जिस प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिए वह सब बतलाता हूं। अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उचित है कि वे अपने अपने वर्ण के अनुरूप वेदोक्त विधि से मंत्रों उच्चारण पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करें। स्त्रियों और शूद्रों को ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार मंत्रोच्चारण के बिना ही विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए अग्नि में होम आदि वर्जित है। पुष्कर आदि तीर्थ, पवित्र मंदिर, पर्वत शिखर, पावन प्रदेश, पुण्य सलिला, नदी, नद, सरोवर, संगम, 7 समुद्रों के तट, लिपे पुते अपने घर, दिव्य वृक्षों के मूल और यज्ञ कुंड, ये सभी उत्तम स्थान हैं। इन सब में श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध के लिए वर्जित स्थान बतलाता हूं। किरात, कलिंग, कोंकण, क्रीम, दर्शान, कुरमाय, तंगड़, क्रथ, सिंधु नदी का उत्तर तट, नर्मदा का दक्षिण तट और करतोया का पूर्व तट, इन प्रदेशों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मास की अमावास्या और पूर्णिमा को श्राद्ध के योग्य काल बताया गया है। नित्य श्राद्ध में विश्व देवों का पूजन नहीं होता। नैमित्तिक श्राद्ध विश्व देवों के पूजन पूर्वक होता है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये 3 प्रकार के श्राद्ध माने गए हैं। इन तीनों का प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिए। जात कर्म आदि संस्कारों के अवसर पर आभ्युदयिक श्राद्ध भी करना उचित है। उसमें युग्म ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का विधान है। आभ्युदयिक श्राद्ध माता से आरंभ होता है। जब सूर्य कन्या राशि पर जाते हैं तब कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक पार्वण की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिपदा को श्राद्ध करने से धन की प्राप्ति होती है। द्वितीया संतान देने वाली है। तृतीया पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण करती है। चतुर्थी शत्रु का नाश करने वाली है। पंचमी को श्राद्ध करने से मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है और षष्ठी को श्राद्ध करके वह पूजनीय होता है। सप्तमी को गणों का आधिपत्य, अष्टमी को उत्तम बुद्धि, नवमी को स्त्री, दशमी को मनोरथ की पूर्णता और एकादशी को श्राद्ध करने से मनुष्य संपूर्ण वेदों को प्राप्त करता है। द्वादशी को पितरों की पूजा करने वाला मानव विजय लाभ करता है। त्रयोदशी को श्रद्धा सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष संतान वृद्धि, पशु, मेधा, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु अथवा ऐश्वर्य का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसके पितर युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा शस्त्र द्वारा मारे गए हों, वे उन पितरों को तृप्त करने की इच्छा से चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। जो पुरुष पवित्र होकर अमावस्या को यत्न पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण कामनाओं तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। मुनिवरों, अब पितरों की प्रसन्नता के लिए जो जो वस्तु देनी चाहिए उसका वर्णन सुनो। जो श्राद्ध कर्म में गुड़ मिश्रित अन्न, तिल, मधु अथवा मधु मिश्रित अन्न देता है उसका वह संपूर्ण दान अक्षय होता है। पितर कहते हैं, क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष होगा जो हमें जलांजलि देगा? वर्षा में
और मघा नक्षत्र में हमको मधु मिश्रित खीर अर्पण करेगा। मनुष्यों को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। यदि उनमें से एक भी गया चला जाए अथवा कन्या का विवाह करे या नील वृक्ष का उत्सर्ग करे तो पितरों को पूर्ण तृप्ति और उत्तम गति प्राप्त हो। कृतिका नक्षत्र में पितरों की पूजा करने वाला मानव स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। संतान की इच्छा रखने वाला पुरुष रोहिणी में श्राद्ध करे। मृगशिरा में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्वी होता है। आद्रा में शौर्य और पुनर्वसु में स्त्री की प्राप्त होती है। पुष्य में अक्षय धन, आश्लेषा में उत्तम आयु, मघा में संतान और पुष्टि तथा पूर्व फाल्गुनी में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तरा फाल्गुनी में श्राद्ध करने वाला मनुष्य संतानवान और श्रेष्ठ होता है। हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से शास्त्र ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चित्रा में रूप, तेज और संतति मिलती है। स्वाति में श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है। विशाखा पुत्र की अभिलाषा पूर्ण करने वाली है। अनुराधा में श्राद्ध करने से चक्रवर्ती पद की प्राप्त होती है। ज्येष्ठा में श्राद्ध से प्रभुत्व प्राप्त होता है। मूल में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ करता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में यश की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ा में श्राद्ध से शोक दूर होता है। श्रवण में श्राद्ध के अनुष्ठान से शुभ लोक प्राप्त होते हैं। धनिष्ठा में श्राद्ध से अधिक धन का लाभ होता है। अभिजीत में श्राद्ध से वेदों की विद्वता प्राप्त होती है। शतभिषा में पितरों की पूजा करने से वैद्यक के कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्वा भाद्रपदा में श्राद्ध से भेड़ और बकरी तथा उत्तरा भाद्रपदा में गौएं प्राप्त होती हैं। रेवती में श्राद्ध का अनुष्ठान करने से जस्ता आदि धातुओं की तथा अश्वनी में घोड़ों की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आयु प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष उक्त नक्षत्रों में श्राद्ध करने पर ऐसे ही फलों के भागी होते हैं। अतः अक्षय फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को कन्या राशि पर सूर्य के रहते उक्त नक्षत्रों में काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सूर्य के कन्या राशि पर स्थित रहते मनुष्य जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हुए श्राद्ध करते हैं उन सब को प्राप्त कर लेते हैं। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो तब नांदी मुख पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि उस समय सभी पितर पिंड पाने की इच्छा रखते हैं। जो राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का दुर्लभ फल प्राप्त करना चाहता हो उसे कन्या राशि पर सूर्य के रहते जल, शाक और मूल आदि से भी पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्रों पर सूर्य देव के स्थित रहते जो भक्ति पूर्वक पितरों का पूजन करता है उसका स्वर्गलोक में निवास होता है। उस समय यमराज की आज्ञा से पितरों की पुरी तब तक खाली रहती है जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि पर मौजूद रहते हैं। वृश्चिक बीत जाने पर भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता तब देवताओं सहित पितर मनुष्य को दुःसह शाप देकर खेद पूर्वक लंबी सांसें लेते हुए अपनी पुरी को लौट जाते हैं। अष्टका, मनवंतरा तथा अनवष्टका तिथियों को भी श्राद्ध करना चाहिए। वह मातृवर्ग से आरंभ होता है। ग्रहण, व्यतिपात, एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा के संगम, जन्म नक्षत्र तथा ग्रह पीड़ा के अवसर पर पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। दोनों अयनों के आरंभ के दिन, दोनों विषय योगों के आने पर तथा प्रत्येक संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध करना चाहिए।
इन दिनों में पिंडदान को छोड़कर शेष सभी श्राद्ध संबंधी कार्य करने चाहिए। वैशाख की शुक्ला तृतीया और कार्तिक की शुक्ला नवमी को संक्रांति की विधि से श्राद्ध करना उचित है। भादों की त्रयोदशी और माघ की अमावस्या को खीर से श्राद्ध करना चाहिए। जब कोई वेद वेत्ता एवं अग्निहोत्री श्रोत्रिय ब्राह्मण घर पर पधारे तब उस एक ब्राह्मण के द्वारा भी विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिस दिन साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित श्राद्ध के योग्य कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, उस दिन द्विजों को पार्वण की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। माता और पिता की मृत्यु के दिन प्रतिवर्ष एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। यदि पिता के भाई अथवा अपने बड़े भाई की मृत्यु हो गई हो, उनके कोई पुत्र नहीं हो, तो उनके लिए भी निधन तिथि को प्रतिवर्ष एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पार्वण श्राद्ध में पहले विश्व देवों का आवाहन और पूजन होता है, किंतु एकोद्दिष्ट में ऐसा नहीं होता। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए, अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करें। इसी प्रकार मातामहों के श्राद्ध कार्य में भी समझना चाहिए। जो हाल का मरा हो, उसके लिए सदाबाहर जल के समीप पृथ्वी पर तिल और कुश सहित पिंड और जल देना चाहिए। मृत्यु के तीसरे दिन प्रेत का अस्थि चयन करना उचित है। घर में किसी की मृत्यु होने पर ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। सूतक निवृत्त हो जाने पर घर में एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना बताया गया है। 12वें दिन 1 मास पर, फिर 1.5 मास पर तथा उसके बाद प्रतिमास 1 वर्ष तक श्राद्ध करना चाहिए। वर्ष बीतने पर सपिंडीकरण श्राद्ध करना उचित है। सपिंडीकरण हो जाने पर उसके लिए पार्वण श्राद्ध का विधान है। सपिंडीकरण के बाद मृत व्यक्ति प्रेत भाव से मुक्त होकर पितरों के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। पितर 2 प्रकार के हैं, अमूर्त और मूर्तिमान। नांदी मुख नाम वाले पितर अमूर्त होते हैं और पार्वण श्राद्ध के पितर मूर्तिमान बताए गए हैं। एकोद्दिष्ट श्राद्ध ग्रहण करने वाले पितरों की प्रेत संज्ञा है। इस प्रकार पितरों के 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। मुनियों ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मरे हुए पिता आदि का सपिंडीकरण श्राद्ध कैसे करना चाहिए, यह हमें विधि पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, मैं सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि बतलाता हूं, सुनो। सपिंडीकरण श्राद्ध विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्र का विधान है। अग्निकरण और आवाहन की क्रिया भी इसमें नहीं होती। सपिंडीकरण में अपसव्य होकर अयुग्म ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसका वर्णन करता हूं, एकाग्र चित्त होकर सुनो। सपिंडीकरण में तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए रखे और 1 प्रेत के लिए। प्रेत के पात्र से अर्घ्य जल लेकर ये समानाह, समनसः इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के 3 पात्रों में छोड़ना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की भांति करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार एकोद्दिष्ट का विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को एकोद्दिष्ट श्राद्ध करें। पुत्र के अभाव में सपिंड और सपिंड के अभाव में सहोदक इस विधि को पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र न हो
उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर सकते हैं। पुत्र का विधि से ब्याही हुई कन्या के पुत्र तो अपने नाना आदि का श्राद्ध करने के अधिकारी हैं ही। जिनकी द्वाया मुष्यायण संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी न हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी न हो तो राजा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि समस्त क्रियाएं पूर्ण कराएं, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। ब्राह्मणों, सपिंडीकरण के बाद पिता के जो प्रपितामह हैं, वे लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर, जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे, उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह, इन 3 पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इनसे भिन्न अर्थात पितामह के पितामह से लेकर ऊपर के जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं, वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। पूर्वजों में से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। जिससे जिसकी तृप्ति होती है वह बतलाता हूं, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं,